वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ अ रेक्टेंगुलर बार क्या होता है। तो आज देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ अ सर्कुलर रॉड क्या होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक डायग्राम बनाई है सर्कुलर रॉड की। ये इसकी टोटल लेंथ L है और ये इसका डायमीटर D है। इसको हमने एक लोड लगाया है। इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर रॉड क्या होगा? π/4 D स्क्वायर इंटू L। ये तो होगा इसका एरिया। एरिया को और एक डायमेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा उसका वॉल्यूम। अभी हमने इसको एक लोड लगाया है तो क्या होगा, इसकी लेंथ तो बढ़ेगी क्योंकि अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में ही लेंथ है तो ऑब्वियसली लेंथ बढ़ेगी, और डायमीटर ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है तो ये कम होगा। अभी फाइनल वॉल्यूम क्या होगा रॉड का आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड? ये होगा π/4 अभी d माइनस डेल्टा डी स्क्वायर, क्योंकि d कम हो रहा है। जैसे हम ये लोड लगाएंगे तो ये d कम होते जाएगा इंटू एल प्लस डेल्टा एल। ये इसका ऐसे लिख देते हैं एल प्लस डेल्टा एल। क्यों? क्योंकि लेंथ बढ़ रही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, फिर इस ब्रैकेट को जो सॉल्व किया है उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या आएगा? π/4 अभी a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा। ये होता है डी स्क्वायर माइनस टॉइस डी डेल्टा डी प्लस डेल्टा डी स्क्वायर इंटू एल प्लस डेल्टा एल। अभी इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। π/4 कॉमन ही रखना है। चलिए क्या आएगा? डी स्क्वायर एल प्लस डी स्क्वायर डेल्टा एल माइनस ट्वाइस डी डेल्टा डी इंटू एल माइनस ट्वाइस डी डेल्टा डी इंटू डेल्टा एल प्लस डेल्टा डी स्क्वायर इंटू एल प्लस डेल्टा डी स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। दोस्तों इसमें देखिए ये जो स्मॉलर क्वांटिटीज है इसका मल्टीप्लिकेशन भी बहुत कम आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर करेंगे। एक ये डेल्टा डी का स्क्वायर भी बहुत कम आएगा तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, ये और ये भी। लिखते हैं इग्नोरिंग प्रोडक्ट्स ऑफ स्मॉलर क्वांटिटीज। अभी हमारा फाइनल वॉल्यूम क्या आएगा? π/4 डी स्क्वायर एल प्लस डी स्क्वायर डेल्टा एल माइनस टॉइस डी डेल्टा डी इंटू एल। अभी ये तो हो गया आपका फाइनल वॉल्यूम आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड। अभी चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों? चेंज इन वॉल्यूम dV इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम
माइनस इनिशियल वॉल्यूम, यही होगा ना चेंज इन वॉल्यूम आपका। ये जो लोड लगाने के बाद आपका वॉल्यूम आया है ये माइनस इनिशियल वॉल्यूम करेंगे तो ये आपका चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। सो फाइनल वॉल्यूम क्या है अपना, पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल प्लस डी स्क्वायर डेल्टा एल माइनस ट्वाइस डी डेल्टा डी इंटू एल, और इसको हम माइनस करेंगे इनिशियल वॉल्यूम से जो कि है पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। अभी दोस्तों देखिए इसमें पाई बाय फोर कॉमन है और ये डी स्क्वायर एल भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसको कॉमन लेते हैं। सो ये कॉमन लेने के बाद क्या आएगा दोस्तों, डी स्क्वायर एल तो बाहर चला गया, बचा 1 प्लस डी स्क्वायर डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर एल, क्योंकि हमने इसको भी कॉमन लिया था तो ये डिवाइड में चला जाएगा, माइनस टॉइस डी डेल्टा डी एल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर एल, और माइनस 1 जो यहाँ का डी स्क्वायर एल हमने कॉमन लिया था, ये पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल, तो ये -1 आ जाएगा। तो क्या होगा, ये +1 और ये -1 कट जाएगा, बचेगा क्या, पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों ये डी स्क्वायर और डी स्क्वायर कट जाएगा, और ये डी कट जाएगा, और ये एल कट जाएगा, बचेगा क्या, डेल्टा एल बाय एल माइनस ट्वाइस डेल्टा डी बाय टी। सो ये हो गया दोस्तों अपना चेंज इन वॉल्यूम। अभी दोस्तों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन EV is equal to change in volume divided by original volume। सो ये जो आया है ये है हमारा चेंज इन वॉल्यूम, और ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम ये है पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल। सो इसको इससे डिवाइड करते हैं, सो EV इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल डेल्टा एल बाय एल माइनस ट्वाइस डेल्टा डी बाय डी डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल। सो दोस्तों देखिए ये पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल और पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल कट जाएगा, बचेगा क्या, EV इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल माइनस ट्वाइस डेल्टा डी बाय टी। सो ये हो गया दोस्तों आपका फॉर्मूला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ अ सर्कुलर बार। अभी दोस्तों एक बात देखते हैं, और ये डेल्टा एल बाय एल क्या हो गया, देखिए आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में लेंथ बढ़ रही है। सो इसका मतलब है ये हो गई लीनियर स्ट्रेन, और डेल्टा डी बाय डी क्या हो गया, अभी जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका डायमीटर कम हो रहा है, या लैटरल डायरेक्शन में, तो इसको हम बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन या ट्रांसवर्स स्ट्रेन। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, EV इज इक्वल टू E माइनस टॉइस EL। अभी ये E क्या है, E हो गई लीनियर स्ट्रेन। ये देखिए
जैसे हमने अभी बताया था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में लेंथ बढ़ रही है, तो ये हो गई लीनियर स्ट्रेन। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायमीटर कम हो रहा है, तो वो हो गया आपका लैटरल स्ट्रेन। सो अब इससे भी फॉर्मूला इससे भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले से। सो ये हो गया दोस्तों आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ अ सर्कुलर बार। इस फॉर्मूले में दोस्तों ये ई हो गया आपका लीनियर स्ट्रेन, और ये ई एल हो गया लैटरल स्ट्रेन। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को, इन दोनों फॉर्मूले को भी आपको याद रखना चाहिए। ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ अ स्पीयर। थैंक यू।